चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि सीजीएल मेंस में अब तक जो पूछे गए हैं सभी चैप्टर के सवालों को तो आज हम लोग त्रिकोणमिति में देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सीजीएल 2015 में ये 2 सवाल पूछे गए हैं और भी सवाल पूछे गए हैं, तो 2-2 करके हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम लोग ये 2 सवालों को कैसे किस अप्रोच से बनावें कि हम लोग आसानी से बना सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए बहुत बेहद ही आसान सवाल है। पहला सवाल को आप लोग देखिए, ये कहाँ से आया, इसके लिए आप लोग को बेसिक से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए जब भी इस तरह रहे, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा और कांस्टेंट वैल्यू इधर रहे, तो आप जो साइन के गुणज हैं, गुणांक है ना, उनको आप पी समझ लीजिए। आपको देखिए आप एक चीज गौर करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका ट्रिपलेट है 5, 12, 13। तो यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू 13 होता है ना, अब 12 यहाँ होगा कि यहाँ 5 होगा, ये चीज आपको जानना है। तो साइन के सामने जो गुणज है इसको परपेंडिकुलर लेना है, मतलब 12, और थीटा आपको यहाँ रखना है, ठीक है। और जो कॉस के का गुणज है, कॉस का जो गुणांक है, इसको आपको लेना है बेस, यानी ये 5 हो गया, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है वो निकालिए, ठीक है। जैसे साइन थीटा हमसे पूछा गया है, तो साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं p/h, है ना। अरे आधार, ये लंब इंटू कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है, p/h। तो p यहाँ पे कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। तो ये सवाल का उत्तर हो गया। आप लोग देखते भी बना सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया, साइन थीटा, तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं कि p/h होता है। परपेंडिकुलर हमने सिखाया अभी कि परपेंडिकुलर होगा साइन के गुणांक को, तो 12 और हम लोग कर्ण ले लेंगे 13, कांस्टेंट वैल्यू कर्ण होगा, ठीक है। तो आप लोग बिना कुछ ये पिक्चर बनाए कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। तो अगला सवाल क्या है, देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, ये चीज़ कहाँ से आया इसको हम समझा दे रहे हैं। एक बार आप लोग समझा हुआ रहेगा तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है 1। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ भी लिखे पहले, ए प्लस बी लिखा हमने और ए माइनस बी लिखा, ठीक है। चलिए इक्वल टू 1, ठीक। अब आपको क्या समझना है वो चीज़ है कि इन दोनों में कोई भी चीज़ मान दिया रहे, चाहे तो आपका इसका मान दिया रहे, चाहे तो इसका मान दिया रहे। अगर सपोज करिए कि इसका मान x दिया हुआ है तो यहाँ पे x रखेंगे, है ना। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर x दिया है तो यहाँ पे x रखेंगे और तो ये x नीचे चल जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसका भी तो कर्मानुपाती यानी 1/x हो जाएगा। सपोज करिए कि अगर इसी का मान x दिया होता तब, अगर इसका मान x दिया होता तब, तो आप यहाँ x रखते तो इसी तरह से ये नीचे चला जाता, तो क्या हो जाता, प्लस वाला क्या हो जाता, प्लस वाला हो जाता है, इसका भी तो कर्मानुपाती, ठीक है, 1/x। यानी कुछ नहीं आपको करना है, अगर माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला और प्लस वाला दिया है तो माइनस वाला, इसको आप उलट देंगे, बटे 1 लगा देंगे तो ये 1/√3 क्या हो जाएगा, √3। आपको समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप बेहद ही आसान तरीके से बना सकते हैं और तुरंत बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, हम लोग तुरंत क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, अगर इसका भी तो कर्मानुपाती करेंगे तो ये बन जाएगा √3। अब इस तरह का इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। अरे x प्लस वाई और x माइनस वाई को सॉल्व करना जानते हैं। अगर x का मान निकालना है तो इसके मान को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, और y का मान निकालना है तो घटा के 2 से भागा दे देंगे, आपको पता है। तो चलिए हमको सेक थीटा यहाँ पे चाहिए, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा चाहिए। तो सेक थीटा कैसे निकालेंगे, सेक थीटा प्लस में है इसलिए जोड़ के दोनों को भागा दे देंगे। तो चलिए √3 प्लस रूट, इसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये निकल जाएगा हमारा सेक थीटा। और टेन थीटा निकालेंगे तो दोनों को घटा के, है ना, दोनों को घटा के, यानी √3 माइनस 1/√3, दोनों को घटा के 2 से भागा दे देंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर मतलब 3 और बी स्क्वायर मतलब 1/3 और ये 4 हो गया। तो 3 3 9 में 1 जाएगा तो 8/3 हो जाएगा, और 4 इसके नीचे है ना, तो 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।